ये देखना गाइस, अपने पीछे विजयदुर्ग फोर्ट। यहाँ पे ऊपर बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वार, जाके देखते हैं अंदर फिर। ये देखना पुराने टाइम का लकड़ियाँ है। दरवाजे का मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट बचा हुआ है, कितना एकदम हेवी और मजबूत दरवाज़ा रहता था मालूम पड़ सकता है अपने को इसके ऊपर से। अभी बाकी जितने भी जगह पे गए वहाँ पे पूरा क्या रिस्टोर किया हुआ है दरवाज़ा वगैरह, नहीं तो दरवाज़ा है ही नहीं। यहाँ पे कैसा है तो उसके वजह से अपने को मालूम पड़ता है कैसा था पहले का दरवाज़ा, लकड़ी वगैरह कौन सा यूज़ होता था। सो गाइस, अभी मैं यहाँ से है ना अंदर गया था। मेरे को इन्होंने, महेंद्र सर जो है ना गाइड है यहाँ पे, इन्होंने मेरे को पूछा था गाइड वगैरह चाहिए कि अंदर कुछ समझेगा नहीं। फिर भी मैंने उनको पहले बोला कि नहीं मैं देख के आता हूँ, लेकिन एक्चुअल में जब ये अंदर गया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि फैला हुआ जगह है और एक पॉइंट एक जगह पे, दूसरा पॉइंट एक जगह पे। जैसे अभी हम लोग पनाड़ा फोर्ट पे जाके आए, पनाड़ा में पूरा गाँव है, एक एक जगह पे एक एक लोकेशन है, तो गाइड नहीं लोगे तो नहीं समझेगा। शिवनेरी में कैसा अपने को चढ़ के गए, पूरा ईजिली मालूम पड़ा था। ओके, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे गाइड लेना ज़रूरी है, नहीं तो आप क्या है सिर्फ देखोगे बाहर आओगे, लेकिन आपको कुछ समझेगा नहीं क्या चीज़ क्यों है और किस लिए शिवाजी महाराज ने बनाया था वैसे। ओके, तो अभी महेंद्र सर है यहाँ पे, अपने गाइड है, और इनके साथ में हम लोग जाएंगे और पूरा जानकारी लेंगे। ओके, जाते हैं फिर। जो अभी हम लोग गाइस मेन दरवाजे से जो आए ना, उसको दिंडीदा दरवाज़ा भी बोलते हैं, मुख्य प्रवेश द्वार। वो दरवाज़ा हम लोग ने देखा थोड़ा डैमेज हुआ है, लेकिन थोड़ा है, तो उसको लॉक करने के लिए जो लैच जाता था, अभी हम लोग जो कड़ी वगैरह लगाते हैं ना, लैच लगाते हैं दरवाजे को, तो उस टाइम पे दरवाजे को लैच लगाने के लिए ये देखना कम से कम ये 10 से 15 फुट, हाँ 30 फुट है ना, ये 30 फुट लंबा देखना लैच है इसको। देखा, मतलब सोचो ये इतना बड़ा स्क्वायर, इतना बड़ा लकड़ी अंदर जाता था और वो दरवाजे को लॉक करता था, और फिर उसको खींचने के लिए उस टाइम पे 15-20 मावड़े वगैरह लगते थे, ये सिर्फ लैच निकालने को और लैच डालने को। क्योंकि ये लैच इतना बड़ा चाहिए, क्योंकि हाथी वगैरह आते थे और धड़क दे के दरवाज़ा तोड़ने को कोशिश करते थे, इसके लिए इतना बड़ा लैच लगता था। ये देखना गाइस, ये अपना दारू गोयाचे कोठार, मतलब बेसिकली वेयर हाउस टाइप है गन पाउडर रखने के लिए। उस टाइम पे जो तोप वगैरह यूज़ होती थी उसके लिए ये इसका यहाँ पे वेंटिलेशन है। ओके, इसको एक बार आप लोग को सामने से दिखाता हूँ। अंदर पूरा अंधेरा है, जाके कुछ दिखेगा नहीं हम लोग को, लेकिन इसका जो एंट्रेंस पॉइंट है, अभी जो गाइड सर है उन्होंने मेरे को बताया, ये जो ऊपर का जो स्टोन है ये की स्टोन है। इसको आर्च बनाने के लिए ये की स्टोन बहुत ज़रूरी रहता है। ये देखना, ये तो ये एक पत्थर गिर गया तो पूरा आर्च गिर जाएगा। मतलब ये पूरा आर्च जो है ये बना है, ये की स्टोन के ऊपर है, उसके ऊपर दोनों साइड से सपोर्ट है। और उसी तरीके से इसका रूफ भी है, देखना रूफ भी पूरा इंटरलॉकिंग पत्थर से बना हुआ है। मतलब आज के टाइम में हम लोग कंक्रीट से और मेटल से, मतलब आयरन रॉड वगैरह डाल के स्लैब बनाते हैं, लेकिन उस टाइम का देखना कैसा कंस्ट्रक्शन है, पूरा इंटरलॉकिंग पत्थर है, उससे पूरा स्लोपिंग किया हुआ है। आज के टाइम पे ऐसा पॉसिबल नहीं है लोगों को इतना ऐसा स्लोपिंग में इतना बड़ा बड़ा पत्थर लगा के ऐसा स्लोपिंग रूफ बनाने का, लेकिन उस टाइम पे बनाया था। बैठक की चीज़ आगा एक हिसाब से ऐसा क्लर्क वगैरह यहाँ पे बैठ के काम करते थे, कि वो अपना जो कोई बाहर से गेस्ट आएगा उनको, गेस्ट लोग को बैठने के लिए, मतलब अंदर दरबार में जाने से पहले का यह बाहर का जगह है सदर। जाते हैं अभी अंदर। बेसिकली दरबार है पूरा यहाँ पे, मतलब शिवाजी महाराज वगैरह, शिवाजी महाराज एक्चुअली वैसे एक ही बार आए थे इस दरबार में, विजयदुर्ग पे एक ही बार आए, क्योंकि इतना सारा फोर्ट था उनका, तो हर एक जगह पे जाना पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे उनके टाइम पे थे तुकोजी आंग्रे, उनके जो सेनापति थे और जो उनका
मतलब बोलता है ना फ्लीट था, जो समुंदर का जो फ्लीट था उनका, उसको संभालने के लिए सेनापति तुकोजी आंग्रे थे, तो वो यहाँ पे रहते थे। तो ये उनका दरबार है, ये देखना। ऊपर लकड़ी का छप्पर ही था। हाँ, ये ऊपर यहाँ पे पूरा लकड़ी का छप्पर था, रूफ वगैरह, तो वो अभी सब डैमेज हो गया है इतने सालों में। और ये यहाँ पे भी ऐसा ही थोड़ा बहुत सिस्टम है कि अगर आगे से राजा या जो भी बैठा हुआ है कोई भी बात करेगा, मतलब वो जहाँ पे बैठे है और जो मतलब प्रजा यहाँ पे बैठी है, उसमें से उनके जो सरदार या सेनापति जो भी है यहाँ से थोड़ा भी धीरे से भी बात करेंगे तो उनको वहाँ तक सुनाई देना चाहिए। इस तरह से कुछ बनावट है इसकी। तो अभी हम लोग धीरे से भी बात कर रहे हैं तो आवाज़ थोड़ा घूम रहा है, देखना। अभी ओपन होके भी, छत ओपन है तो भी, छत अगर होता तो और आवाज़ घूमता था। ओके, जाते हैं फिर दूसरे स्पॉट पे। टेबल है, जो भी उनके सरदार सेनापति जो भी है यहाँ से आते थे, अपने घोड़े वगैरह लेके आते थे। घोड्यांची पागा बोलते हैं इसको, हॉर्स टेबल। यहाँ पे अपना घोड़े वगैरह यहाँ पे बांध के रखने के लिए, देखना ये सब है। मतलब यहाँ से अपने घोड़े वगैरह, जैसे हम लोग गाड़ी पार्क करते हैं आज के टाइम पे, वैसे अपने घोड़े पार्क किए यहाँ पे, मतलब घोड़ों को यहाँ पे बांध के फिर दरबार के अंदर, हम लोग ने जो पहले दरबार देखा था वो, तो ऐसे है ये देखना गाइस, ये वॉच टावर है। यहाँ से जो अपना अरेबियन सी में से जो भी शिप आता था खाड़ी के अंदर, वो आप यहाँ से वॉच कर सकते हो। यहाँ से बराबर से दिखता है, देखना तीनों भी दीवार। वो सबसे आगे जो गाड़ी लगी है वहाँ पे पहली दीवार, ये सेकंड और ये तीसरी। तो इतना लेवल ऑफ प्रोटेक्शन था इसको, ये फोर्ट को। ये देखना भुयार है, भुयार बोलेगा तो टनल। टनल क्यों बनाया, मतलब ये टनल पूरा पानी तक जाता है और वहाँ पे समुंदर के यहाँ पे हम लोग बाहर निकलते हैं खाड़ी के इधर। मतलब अगर दुश्मन अपना फ्लीट लेके वहाँ पे खड़ा है तो उनको नहीं पता चलना चाहिए कि कोई तो आ रहा है उनके ऊपर हमला करने के लिए, तो उसके लिए ये टनल बनाया, उनको चकमा देने के लिए। जाके देखते हैं अंदर भी। ये देखो वेंटिलेशन, एसी की जरूरत नहीं। यहाँ पे दिख रहा है क्या, छोटा सा विंडो सामने, पूरा अभी एकदम इधर है ना, मतलब एसी जैसा ठंडा हवा आ रहा है टनल के अंदर। और बाहर जितना गर्म था, ह्यूमिड था, अंदर उतना ही ठंडा है। अंधेरा भी इतना ज़्यादा नहीं है, देखना दोनों तरफ से थोड़ा, मतलब इसको वेंटिलेशन भी है और लाइट भी आ रहा है, सनलाइट भी आ रहा है, इसके लिए थोड़ा इधर वेंटिलेशन अच्छा है। चिड़िया का हाइट ज़्यादा है। हाँ, यहाँ पे भी देखना, स्टेप्स का हाइट देखना। ये सब मतलब पूरा का पूरा मतलब सोच समझ के बनाया हुआ था उस टाइम पे। इसको जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बताया, शिवाजी महाराज ने इसको अपने हिसाब से रिकंस्ट्रक्ट किया था। पहले बनाया था राजा भोज ने, लेकिन बाद में शिवाजी महाराज ने अपने हिसाब से रिकंस्ट्रक्ट किया। मतलब पोर्चुगीज़ वगैरह थे, अंग्रेज़ थे, उनके हाइट के हिसाब से इस सीढ़ियों को ज़्यादा ऊंचा बनाया ताकि उनके घुटने वगैरह इसमें लगे और उनको इंजरी हो भागने के टाइम पे। यहाँ पे देखना, एंट्रेंस भी देखना एकदम कम है ताकि उनको निकलने को दिक्कत हो। ये देखना गाइस, ये अभी जो हम लोग टनल में से बाहर आने के बाद ये जो जगह है, यहाँ पे सारे तोप वगैरह रहते थे। टोटल यहाँ पे 12 तोप होते थे, देखना। मतलब इस टनल से हम लोग बाहर आए, सीधा यहाँ से दुश्मन के ऊपर हमला। यहाँ पे मतलब अपना जो रहता था ना, अपना जो नेवल फ्लीट रहता था, वो पूरा ऐसा सराउंड करके नहीं रहता था। मतलब जो भी दुश्मन का फ्लीट आता था तो दिखाने के लिए ऐसा थोड़ा सा ही फ्लीट रखते थे हम लोग का, और उनका पीछा करते करते दुश्मन अंदर आता था और फिर यहाँ से उनके ऊपर पूरा अटैक होता था। तो उनको पता नहीं चलता कि कहाँ से अटैक हो रहा है, क्या हो रहा है ऐसा। तो इसके लिए इसका नाम है ज़्यादा लड़ा तोहफा 12। क्या होता ना, खूब लड़ा तोहफा 12। हाँ, तो इस कम नहीं लेने। हाँ, इसके लिए इसका नाम था खूब लड़ा तोहफा 12। मतलब यहाँ पे 12 तोप थे
और ज़्यादा लड़ो कम मत लड़ो, ऐसा यहाँ पे सिस्टम था। मैं नीचे जाके आपको तोप वगैरह रखने का जगह दिखाता हूँ। तो ये पूरा है ना शिवाजी महाराज का जो आइडिया था उस आइडिया से बनाया था कि दुश्मन को कैसा बोलता है ना, इसके लिए इसको बोलते हैं ना, शिवाजी महाराज फेमस थे गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए। डायरेक्ट दुश्मन के ऊपर अटैक नहीं करते थे, दुश्मन को फंसा के उनको चकमा देके उनके ऊपर हमला करते थे। बराबर, उनको चकमा देके उनके ऊपर हमला करते थे। तो ये गोरिल्ला वॉरफेयर का टेक्निक था शिवाजी महाराज का। डायरेक्ट पानी पे, हाँ दूसरा ना, आनंद लेके जाने के लिए। हाँ हाँ अभी जाएंगे उधर। हाँ। सो ये देखना गाइस, ये सारे हरे गए ना, ऐसे तोप रखने के लिए टोटल 12 पॉइंट्स है। एक इसमें पॉइंट पे 2 तोप रहते थे ऐसे। ये देखना, यहाँ पे है, वहाँ पे भी है, वहाँ पे है। सो टोटल 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 12 तोप रहता था। और ये देखना, एक एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखना, ये सारे जो पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये गन पॉइंट्स है सीधा। ये देखना, यहाँ पे भी है। ये यहाँ का दिख रहा है अभी। ये जो हम लोग ने सबसे पहले जो स्टार्टिंग का चेक पोस्ट देखा था, ये गन पॉइंट सीधा वो चेक पोस्ट पे हमला करता है। और यहाँ का है, दिखाता हूँ। इधर ही है, देखो। हाँ, इधर से दिखाए तो भी चलेगा, हम लोग उधर जाएंगे। ये देखना गन पॉइंट सीधा पानी में। तो ऐसा था। हाँ, कुटा है। इधर से दिखता है सामने, हाँ। देखो लेफ्ट में। हाँ, ये देखना सामने जो दिख रहा है ना, वो दूसरा टनल है। वो सीधा पानी के इधर निकलता है। वो अपना जो फूड ग्रेन्स वगैरह था, अनाज वगैरह, वो लेके आते थे इधर से बाहर। जाते अभी उधर भी। ये जो अभी अपना फोर्ट है, ये पुराना वाला फोर्ट है जो राजा भोज ने बनाया हुआ था। और उसके बाद में जो मैंने आपको दिखाया वो सब रिकंस्ट्रक्शन था, वो अपना शिवाजी महाराज ने किया था। जाते आगे, दूसरा टनल के इधर जाते हम लोग, वो सीधा समुंदर के इधर बाहर निकलता है। सो गाइस, अभी हम लोग ने उस बुरुज से जो हम लोग ने जो ये टनल देखा ना दूसरा वाला, उसका ये एंट्रेंस पॉइंट है। यहाँ पे भी देखना ऐसा आर्च बना है। ये बेसिकली क्या फूड ग्रेन्स के लिए था। तो यहाँ से ऐसा फूड ग्रेन्स वगैरह सब अपना बोट से उतरता था। यहाँ पे ये स्टोरेज था, अंबार खाना बोलता है ना, फूड ग्रेन का स्टोरेज था। तो यहाँ से लेके आए सीधा यहाँ में स्टोरेज में डाल दिया अंदर। तो अब एक बार जाके देखते हैं। ऐसा आडा पकड़। हाँ चल, हाँ आडवं सरळ घातला तर खाली जाईल डायरेक्ट। तुम्ही एकदम फास्ट आलात उतरून, प्रॅक्टिस झाली आहे तुम्हाला, सवय झाली। मासेमारायला जातो ना इकडे। तो ये देखना गाइस, वो सामने जो बुरुज है, हम लोग अभी पहले उधर थे। खूब लड़ा तोहफा बारा बोलते हैं उसको, उस बुरुज को। वो मैंने आप लोग को दिखाया। अभी ये हम लोग इस टनल से अभी बाहर आए, जो मैंने आप लोग को बताया फूड ग्रेन्स वगैरह यहाँ से लेके जाते थे। यहाँ से अपना फ्लीट आया, फूड ग्रेन्स वगैरह लेके आया शिप, यहाँ से लेके इस टनल के अंदर और ऊपर फूड ग्रेन स्टोरेज के अंदर। और दूसरा चीज़ एक और एक इसका है ना, देखना कैसे दिमाग से बनाया था उस टाइम पे। अभी कोई भी दूर से फ्लीट आएगा उसको कैसा दिखेगा, ये एक पूरा सिंगल पत्थर है, देखना पहाड़ का, दिखा ना, ये सिंगल पत्थर है। और इसके बीच में फिर ये जो पत्थर है इसको कट किया है, दिखा। मतलब अभी सामने से कोई भी आएगा उसको ये पत्थर दिखेगा और ये सिंगल स्टोन दिखेगा, ऐसा लगता है पूरा एक ही है। बीच में टनल है, वो पता नहीं चलेगा कि कोई भी अंदर से आ सकता है, अटैक कर सकता है। तो इस तरह से आइडिया लगा के हर एक चीज़ बनाई गई है। तो बोलते हैं ना, इसके लिए हमारे साथ में महेंद्र सर है, वो सब बता रहे। नहीं तो मैं आता था ऐसे ही देख देख के जाता था, कुछ समझ में नहीं आता था मेरे को क्या इसका इम्पोर्टेंस है और मतलब क्यों ये सारी चीज़ें इतने फेमस है शिवाजी महाराज की। तो जाते हैं अभी और दूसरा पॉइंट देखते हैं। हाँ, अंदर टनल के अंदर पूरा एकदम आते ही ठंडा लगता है। सारा कमाल है पत्थर का है और इसकी बनावट का है।
एक एक पत्थर देखना, एक एक सीढ़ी का हाइट देखना, मेरे घुटने तलक लग रहा है। एक आदमी 20-30 रोटी खाते थे. हाँ हाँ, आपल्या 5-6 भाकरी त्यांची एक भाकरी. एक भाकरी. अभी क्या उस टाइम पे लोगों का हाइट बॉडी भी वैसा था, अपना वैसा नहीं है. अपना खाना पीना भी कम है और सब कुछ कम है. आणि किती वजन असतं त्यांना काय वाटत नव्हतं त्यावेळी. हाँ, यहाँ पे भवानी का मंदिर है और ये भवानी की पुरानी मूर्ति है, मतलब उस टाइम की है ये, शिवाजी महाराज के टाइम की, 400-500 साल पुरानी है. वैसे ही अभी भी जय भवानी प्रसन्न. और ये अभी जो आप लोग जो किले का जो भाग देख रहे हैं, ये पुराने टाइम का है, राजा भोज के टाइम का. उसी टाइम का ये है. यहाँ पे ये भी है अंबार खाना. ये देखना, ये दोनों साइड पे आप लोग पत्थर दिख रहे हैं क्या? ये पत्थर ये दोनों साइड पे है, देखना यहाँ पे भी है. ये जो अंबार खाना दिख रहा है स्टार्टिंग, ये अपना सामने, वहाँ पे उस टाइम पे राजा भोज के टाइम पे जो बड़े बड़े, मतलब उनका जो ट्रांसपोर्ट का जो बड़ा बड़ा रथ रहता है ना, उनका जो पहिया था, उनके लिए ये ट्रैक का काम करता था. तो यहाँ से सब सामान वगैरह लेके आते थे. वहाँ पे जो सामने अंबार खाना है, जो सामने जो दिख रहा है वो राजा भोज का, वहाँ पे अंबार खाने में पूरा यहाँ से ट्रांसपोर्ट लेके जाके सामान वहाँ पे छोड़ते थे. और बस इतना. ये देखना गाइस, ये जो अभी मैं दिखा रहा हूँ ना, इसको पूरा पूरा पढ़ लेना तो आपको एकदम बराबर से जानकारी मिल जाएगी. वैसे हल्के फुल्के में बताने जाएगा तो यहाँ पे हीलियम का शोध हुआ था. मतलब हीलियम गैस जो है उसका ये, मतलब आप ऐसा बोलने को जाओगे तो इसका ये बर्थ प्लेस भी है. ये देखना, ये जखनीची तोप, जखनीची तोप इसको बोलते थे. मतलब इसको क्या दुश्मन बोलते थे, मतलब शैतान की तरह ही. ये कि एक बार उनका हमला इस तोप से उनके ऊपर चालू हो गया तो उसका मतलब क्या, उन दुश्मनों का ये पीछा नहीं छोड़ती थी, इसके लिए उसको जखनीची तोप बोलते हैं. ये देखना, आज का टेक्नोलॉजी अपना जो गन में वगैरह होता है ना, ये देखना पूरा रिंग है. ये देखना एक एक रिंग है इसमें पूरा, ताकि जो अंदर से जो गोला निकलता है वो पूरा स्पिन होके जाता है. मतलब उसका जो ये रहता है ना, उसका रूट जो रहता है उतना वो ये करके ज़्यादा ट्रैवल भी होता है और उसका जो मारा होता है वो भी उतना पावरफुल होता है. और यहाँ पे देखना है पंचधातु से है, लेकिन ये आगे का हिस्सा है ना लोखंड का है, ये गर्म है. और अगर आप अभी पूरा धूप पे ही है, लेकिन यहाँ पे देखना पीछे ठंडा है. देखा, ये मतलब पंचधातु से बना है, आगे का लोखंड है, इसके लिए वो ज़्यादा तपता है. माझी पहिली मी तुम्हाला ओळख करून देतो. माझं नाव आहे महेंद्र गावकर. तर विजय किल्ल्याबद्दल जी माहिती दिली होती ती गाण्यामध्ये पेश करतो, ऐका. निसर्गाची किमया सारी आम्हाला बली ही नगरी, निसर्गाची किमया सारी आम्हाला बली ही नगरी, विजयदुर्ग किल्ला उभा सागर किनारी, विजयदुर्ग किल्ला उभा सागर किनारी, विजयदुर्ग किल्ला उभा सागर किनारी. थोर बोधराजाने बांधिला हा किल्ला, 1155 साली सुरुवात केली कामाला, 1205 साली बांधून पुरा केला. भले मोठी दगड चढवणी, काम केले घाम गाळूनी, 10 वर्षे झाली पुरी. विजयदुर्ग किल्ला उभा सागर किनारी, विजयदुर्ग किल्ला उभा सागर किनारी, विजयदुर्ग किल्ला उभा सागर किनारी. चारी बाजू किल्ल्याला संपूर्ण पाणी खार, चारी बाजू किल्ल्याला संपूर्ण पाणी खार, मधी आहे 10 फुटावर गोड्या पाण्याची विहीर. किल्ल्यात भवानीचे मंदिर, पायथ्याशी मारुती मंदिर, भक्त येते शनिवारी. विजयदुर्ग किल्ला उभा सागर किनारी, विजयदुर्ग किल्ला उभा सागर किनारी, विजयदुर्ग किल्ला उभा सागर किनारी. किल्ल्यामधून जमिनीतून भुयारी मार्ग गेला, किल्ल्यामधून जमिनीतून भुयारी मार्ग गेला, काच्या वाड्यातून भुयारी मार्ग आला. वाडकड्याची हत्यारे, हात ढालानी तलवारे, बघावयाला या तरी. विजयदुर्ग किल्ला उभा सागर किनारी, विजयदुर्ग किल्ला उभा सागर किनारी, विजयदुर्ग किल्ला उभा सागर किनारी. विजयदुर्ग किल्ला देवगड तालुक्याची संपत्ती,
विजयदुर्ग किल्ला देवगड तालुक्याची संपत्ती, बघाल जेव्हा तुम्ही एकदा डोळ्याची पाणी फिरती, बघाल जेव्हा तुम्ही एकदा डोळ्याची पाणी फिरती, यावो तुम्ही विजयदुर्गाला हा किल्ला व बघायला, अजित मुळा विनंती करी, विजयदुर्ग किल्ला उभा सागर किनारी, विजयदुर्ग किल्ला उभा सागर किनारी, विजयदुर्ग किल्ला उभा सागर किनारी. बघा छान छान मस्त. आता मी त्या बुवाचं नाव घेतलंय. हा नाव घेतलेलं आहे ना. हो हो, म्हणजे त्यांना पण कळेल. तुमच्याच म्हटलेलं आहे. हो त्यांना सुद्धा कळेल. त्यांना पण कळेल. बरोबर. हो. तो ये देखना गाइस, ये अभी वागोटन खाड़ी है. ये मतलब रिवर ऐसे अंदर पूरा गगन बावड़ा रिवर तलक जाता है, मतलब गगन बावड़ा कोल्हापुर तलक जाता है ये रिवर. ये यहाँ पे आके समुद्र में मिलता है. ये इसका संगम पॉइंट है, अरेबियन सी में मिलता है वो. और यहाँ पे जब भी कान्होजी आंग्रे यहाँ के जो मतलब दरिया सारंग थे, उनका कैसा था, उन्होंने भी दिमाग लड़ाया था कि यहाँ पे कोई अटैक करने को आएगा, ब्रिटिश या डच या पोर्चुगीज़, तीनों में से कोई भी, तो उनको फंसाने के लिए यहाँ पे देखो उन्होंने सामने जो पहाड़ दिख रहा है आपको, मेरा उंगली देखना, सामने जो पहाड़ पे है ना, ऐसे ही डमी फोर्ट बनाया था. सिर्फ तटबंदी बना के रखी थी, दीवार बनाया था ताकि उनको लगे कि वो फोर्ट है, कि वहाँ से साउथ से आएंगे तो वहाँ पे उनको वो दिखेगा दीवार, तो उनको लगेगा कि वो फोर्ट है. सो ये देखना यहाँ पे उन्होंने कैसा दिमाग लगाया था. और एक चीज़ है, वो सामने का मैंने आप लोग को दीवार दिखाया. और दूसरा है यहाँ पे उन्होंने एक अंडर वाटर 400 मीटर लंबा वॉल बनाया था, 14 फुट ऊंचा. तो मतलब जो भी शिप वगैरह उनके आते थे, उनका कैसा आगे में बल्बस भाव रहता था, थोड़ा पॉइंटी रहता था, तो वो आके उसको लगेगा और उनका आगे से शिप डैमेज होने के लिए अंडर वाटर उस टाइम पे 14 फुट का 400 मीटर लंबा वॉल बनाया था. तो उनका शिप आता था वी शेप में, आगे बल्बस भाव रहता था, उसको लगता था और डैमेज हो जाता था. अपना शिप कैसा था, आगे से ऐसा फ्लैट था, तो उसके ऊपर से निकल के आ जाता था. तो ये सब उस टाइम पे दिमाग लगा के किया हुआ चीज़ है. ये देखना अभी जो हम लोग ने सामने देखा है रानी महल, वहाँ पे, और ये रानियाँ वगैरह, सैनिक की जो बीवियाँ वगैरह थी, वो देखो यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए आती थी. यहाँ पे तुलस बोलते हैं ना, तुलसी का हम लोग पेड़ लगाते हैं घर के बाहर, तो यहाँ पे लगाते थे. इसका हाइट देखना, मैं एक बार जाके दिखाता हूँ. दिख रहा है मेरे हाइट के हिसाब से, इसका हाइट देखना कितना है. आजकल हम लोग अपने घर के सामने जो तुलसी का झाड़ लगाते हैं, उसके लिए जो बनाते हैं वो इतना हाइट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमर तलक होता है. इसका हाइट देखना, तो उस हिसाब से अंदाज़ लगाना उस टाइम के जो औरत लोग जो थे, उनका हाइट क्या रहेगा. यहाँ पे आके पूजा करते थे, तो यहाँ पे ऐसा खड़ा रहने के लिए भी जगह है. यहाँ पे आके खड़े भी हो गए तो भी चेस्ट हाइट पे आता है. ये देखना, फिर भी काफ़ी हाइट है. अभी अपने को स्टूल लेके खड़ा रहना पड़ेगा. तो ऐसा था यहाँ पे. यहाँ पे देखना पानी का छोटा टाकी वगैरह है, यहाँ से पानी वगैरह लेके पूजा पाठ होता था यहाँ पे. तो अभी महेंद्र सर ने अपने को अच्छा जानकारी दिया. हम लोग अभी वापस नीचे आ गए. अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से देखता हूँ, अभी रूम पे जाता हूँ, और रूम पे जाने के बाद फिर हम लोग सिंधुदुर्ग फोर्ट जाएंगे. आज नहीं होगा, आज नहीं तो फिर कल देखेंगे. यहाँ पे देखना है, ये सब दिख रहा है क्या, स्पॉट है ये सब. ये उस टाइम पे जो अंग्रेज़ों ने तोप का मारा करते थे, वो सब मारा भी है यहाँ पे. थोड़ा देखा डैमेज हुआ है, उसको पैच वर्क किया है. तो अभी महेंद्र सर और मैं जा रहा अभी बाहर. ओके, सर का अगर मांगता है तो मैं नंबर डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देखना. अच्छा जानकारी दिया, मज़ा आया, लेकिन यहाँ पे बहुत गर्म है. ओके, मिलते हैं अभी बाहर. ये देखना हनुमान का मंदिर मैं आपको दिखाने को स्टार्टिंग में भूल गया था. इसका भी ऊपर का देखना, जो गुंबद बोलते हैं ना हम लोग, वो भी कैसे बनाया देखना. मंदिर है लेकिन बनाया इसको ऐसे है कि ये मस्जिद की तरह लगता है. तो बाहर से आदिल शाही फ़ौज वगैरह कोई भी आते थे, उनको लगता था ये मस्जिद है, तो यहाँ पे आदिल शाही फ़ौज है, लेकिन है यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर.
तो ये सब उस टाइम पे आइडिया से बनाया हुआ है ये सब। मतलब बोलते हैं ना इसको कि दुश्मन को चकमा देना, तो वो सब स्ट्रैटेजी यूज़ होती है। चलो जाते हैं अभी बाहर। अभी मैं यहाँ पे रुकता था, सुबह सुबह क्या मस्त व्यू मिलता था मेरे को, आप लोग को भी वीडियो में दिखाने के लिए वगैरह। लेकिन मेरे को इतना है ना, वो कचरा होटल मिला उधर पडेल में। मेरे को लोगों ने मिला कि विजयदुर्ग में जाएगा तो कोई रूम्स वगैरह नहीं मिलेगा, रहने का कोई सोई नहीं है। इसके लिए मैं फिर उधर ही पडेल में रुका, उसके ऊपर भरोसा करके। और गूगल में भी कुछ दिखाया नहीं इधर पे रूम्स का वगैरह, कुछ जो भी था वो पडेल का ही दिखा रहे थे। तो मेरे को लगा एक्चुअल में नहीं रहेगा यहाँ पे, फोर्ट एरिया है, छोटा एरिया रहेगा, तो मेरे को लगा नहीं रहेगा। लेकिन हुआ ऐसे कि वहाँ के लोगों ने, मतलब पडेल या उस एरिया के लोगों ने मेरे को क्या बनाया, ओके, कि मतलब यहाँ के लोगों को बिज़नेस नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए लोगों बोलते हैं वहाँ पे रुको। लेकिन यहाँ पे भी अच्छे खासे रूम्स है। ये देखना, सामने दिखाता हूँ, ये पूरा रूम्स वगैरह है और सामने पूरा एकदम सी व्यू है। तो कोई भी आएगा तो उधर पडेल में कचरा होटल में मत रुकना, यहाँ पे आना सीधा विजयदुर्ग पे, ओके। तो गाइस अभी थोड़ा प्लान में चेंज होना, अभी सिंधुदुर्ग फोर्ट नहीं जा रहा हूँ मैं, अभी घर पे जा रहा हूँ मैं, क्योंकि तन की शक्ति मन की शक्ति मेरी दोनों भी ख़त्म हो गई है। अभी मन नहीं कर रहा और किधर जाने का, घूमने का। जितना भी अभी मैंने जगह पे गया हूँ उसका सबका वीडियो मैं घर पे जाता हूँ अपलोड करता हूँ, समझे, घर पे जाके यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। उसके बाद में फिर वापस से आऊँगा, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है सिंधुदुर्ग फोर्ट और अपना क्या उसको बोलते हैं देवगढ़ फोर्ट। तो वापस आके दोनों फोर्ट करूँगा। विजयदुर्ग में मैं जाके आया विजयदुर्ग फोर्ट पे, और उधर से जाके आने का बॉडी एकदम टायर्ड हो गई। तो अभी मैंने बोला और किधर घूम के फ़ायदा नहीं है ना, सही नहीं लग रहा है, तो इसके लिए अभी घर पे जा रहा हूँ। घर पे जाके वापस से आऊँगा एक थोड़े दिन के बाद, और तभी करेंगे हम लोग अपना क्या बोलते हैं उसको, ये सिंधुदुर्ग फोर्ट और देवगढ़ फोर्ट, ओके। तो मिलते हैं अगली बार दूसरे ट्रिप पे। इस ट्रिप को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाय।